दोस्तों आज सिलीगुड़ी में चल रहे हैं वेस्ट बंगाल बार काउंसिल के इलेक्शन और ये जो चुनाव है पूरे पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। उसी के साथ सिलीगुड़ी जो कोर्ट है वहां पर भी हो रहे हैं। और मैं आपसे बता दूं कुल पूरे राज्य में 23 उम्मीदवारों का फैसला होना है और लगभग 50,000 के करीब जो मतदाता है वो मतदान करेंगे। और इस कड़ी में सिलीगुड़ी से भी जो है वो कई उम्मीदवार यहाँ पर है, इसलिए पूरे आप देखेंगे कोर्ट परिसर में आज पूरा चुनाव का माहौल है। जगह जगह आपको यहाँ पर पोस्टर बैनर सभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफी गहमा गहमी है और जो यहाँ के एडवोकेट है वकील है उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि सिलीगुड़ी की जो कोर्ट है वहां से भी लगभग पाल में है। और उन्हीं में से एक उम्मीदवार हमारे साथ है श्रीमान जी अरुण कुमार सरकार जी, वरिष्ठ अधिवक्ता है सिलीगुड़ी कोर्ट के जाने माने, वो भी इस काउंसिल बार काउंसिल के इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। सर कैसे चल रहे चुनाव फिलहाल ये बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है। आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल से कितने लोग इसमें चुने जाएंगे जो चुनाव हो रहे हैं इसमें? 75 candidates are contesting, out of which 18 will be elected from the gents and 5 will be elected from the ladies, अच्छा, and 2 will be nominated by Bar Council of India. So 23 candidates will be elected throughout in West Bengal in this election. ओके। तो इसमें 23 उम्मीदवार को जीतना है, जिसमें इन्होंने बताया कि 18 उम्मीदवार जो है वो मेन रहेंगे और 5 उम्मीदवार का जो चयन है 5 का ना लेडीज से चयन करेंगे और 2 को मनोनीत किया जाएगा काउंसिलर के द्वारा। तो इन्हें फिर कहा आगे जो इंडियन बार काउंसिल है उसमें शामिल किया जाएगा, क्या उसके प्रतिनिधि रहेंगे? नहीं, या ये अलग है? नहीं, वो जो नॉमिनेट होगा ना वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नॉमिनेट करेगा। अच्छा, बाकी आप लोग इलेक्टेड होंगे? इलेक्टेड होगा। आज इलेक्शन होंगे ना, 2 दिन चलेंगे? 2 दिन, कल भी चलेगा। कल भी चलेगा। हाँ। तो अब सिलीगुड़ी से कितने लोग लड़ रहे हैं अरुणा? सिलीगुड़ी 5 लड़ रहे हैं। 5 लोग लड़ रहे हैं सिलीगुड़ी। यस। और मतदाता कितने सिलीगुड़ी में? 22,960 सिलीगुड़ी? यस। 22,000? नहीं, 2200। 2,960। इसमें फिर पूरा डबल भी है, डुप्लीकेट भी है। अच्छा, तो उनको अधिकार है कि नहीं है? हाँ? बोले डुप्लीकेट है। नो, डुप्लीकेट मतलब ही नहीं, 2 बार नाम चला है। नाम 2 बार हो गया, इसलिए थोड़ा कम होगा। 2700 प्लस तो हो गई। हाँ, ऐसा होगा। 2700 प्लस तो हो गई। बिल्कुल। डुप्लीकेट मतलब लॉयर डुप्लीकेट नहीं है। नहीं, मतलब कि उनका नाम 2 बार आ गया। ओके, तो 2 बार नाम किनका आ गया है, उनको अगर काट दिया जाए तो लगभग 2700-2800 के बीच में मतदाता होंगे सिलीगुड़ी जो फैसला करेंगे। लेकिन वोट वो सभी जो 18 खड़े हैं या 23 खड़े हैं उनको वोट देना है। लेकिन जो 18 है वो चयन होकर जाएंगे और 5 जो है वो महिलाओं के लिए कहा बताया गया इनके द्वारा। तो ये है। और सर ये कब से कितने बजे से कितने बजे तक चलेंगे? 6 बजे तक चलेगा। 6 बजे तक। कल भी 11 बजे से 6 बजे। 11 बजे से 6 बजे। तो 11 बजे से 6 बजे तक चलेंगे। और ये आपसे बता दूं कि मेयर और डिप्टी मेयर भी यहाँ के सदस्य वो भी मतदान करने आ चुके हैं। वो हमको वोट देने के लिए आया है, ठीक है, हमको सपोर्ट करता है, हमारा वोट देने के लिए आया है। अच्छा। और हम ये भी अपील करेगा वेस्ट बंगाल का जो लॉयर्स वोटर है, जो दिस इज द 6 टर्म्स, कंटिन्यूअस 6 टर्म्स आई एम बीइंग इलेक्टेड। 7 बार होगी। So I believe and I hope that all the voters of West Bengal will cast votes in my favor. I am getting the news from Dinnata, Kuchbihar, Mathabanga, Tufanganj, Mekliganj, Alipurdwar, Islampur, Raiganj that they are casting majority vote in my favor. And I convey thanks to them who casted vote in my favor. तो अरुणा लगातार 6 बार जीत चुके हैं वेस्ट बंगाल बार काउंसिल के चुनाव और अब की बार उम्मीद है 7वीं बार ये आ रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन भी रहे। I was the elected executive chairman, vice chairman and also chairman first from North Bengal. लेकिन आपसे एक बात क्लियर कर दें, आप ये मत सोचिएगा कि खाली सिलीगुड़ी वाले ही इन्हें वोट देंगे, पूरे स्टेट के लोगों को इन्हें वोट देना है और पूरे स्टेट के लोग इनको वोट देंगे। 70,000 voters throughout West Bengal. 73,000. तो सोच लीजिए पूरे 73,000 वोट है। तो कम वोट मत समझिएगा, लगभग मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव जितने ही वोटर यहाँ पर हो गए हैं, तो बड़ा मजा यहाँ पर आ रहा था। One thing, this is the very tough election. In the assembly session there is a constituency. In parliament election there is 8 constituency.
But here is the only one constituency that is toward West Bengal. So I will have to get right from Midnapur, Purulia to Dinara. So it is a very tough election. It is a very tough election. You will have to move throughout the West Bengal. बिल्कुल, तो इसे आसान इलेक्शन नहीं कर, अरुणा ने कह दिया कि बहुत टफ इलेक्शन। थैंक यू सर। कोई बोलोगे? और यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट विपुल जी भी हैं, विपुल शर्मा जी। हाँ विपुल जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अरुण सर जो है कि आप जैसे कि आपने सुना कि 6 बार ऑलरेडी वो जीत चुके हैं और बार काउंसिल के विभिन्न पोस्ट में रहे हैं, तो ये हमारे पूरे सिलीगुड़ी बार परिवार के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। ये हमारे प्राइड है कि ये हमारे चेयरमैन तक से आए हुए हैं, तो ये हमारे सबके लिए गर्व का विषय। और खबर समय के जो भी दर्शक विभिन्न, चूंकि आपका चैनल तो नॉर्थ बंगाल में सब जगह है, तो जो भी हमारे एडवोकेट्स भाई देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं सबसे अपील करूंगा कि वो अरुण सरकार सर को वोट दें और उनको जिताएं और फिर एक बार मजबूती से बार काउंसिल में हमारा सिलीगुड़ी बार का एक प्रतिनिधि हो, यही हम चाहते हैं। मैंने 2002 में प्रैक्टिस शुरू की थी और मेरा इनरोलमेंट भी इनके द्वारा ही किया गया था और मेरा जन्म 1977 में हुआ था और सर शायद 1978 से प्रैक्टिसिंग में है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है इनको। तो ऐसे एक्सपीरियंस जो हमारे बीच मौजूद है, तो हमको लगता है कि इनको हमको पूरी ताकत से जिता के बार काउंसिल में भेजना चाहिए, ताकि अब, और आपको पता हुआ कि अभी हाल में ही अभी जो लॉ मिनिस्टर आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि इसी कॉम्प्लेक्स में बार की बिल्डिंग बनेगी, जो शायद उन्हीं बोले चलो ना, तो उसके लिए भी खूब काम होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि वो काम हो, यहाँ बार की बिल्डिंग बने, तो मुझे लगता है कि अरुण सरकार सर को जिताना ही पड़ेगा हम लोग को। ये बता पाएंगे 5 उम्मीदवार कौन कौन से हैं इसमें? हाँ जी, इसमें नांटू पाल जी। हाँ सर, आप बताइए। ये तो हम हैं अरुण सरकार, अरुण कुमार सरकार, और है सुब्रत सरकार, और है अलगेश चक्रवर्ती है, और है कल्याण शाह भी है, और नांटू पाल भी है। 5 आप लोग। तो सिलीगुड़ी से 5, थैंक यू सर। सिलीगुड़ी से 5 प्रतिनिधि चले, हम आपको दिखाते हैं। और हाँ दिखा रहे। तो सिलीगुड़ी से 5 उम्मीदवार हैं बार काउंसिल के लिए। टोटल 23 लोगों का चयन होना है। हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर मतदान चल रहा है। नांटू पाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, वो यहाँ पर, वो भी 41 नंबर उनका सीरियल है, वो भी स्टेट बार काउंसिल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एडवोकेट सुब्रत सरकार। सिलीगुड़ी से 5 उम्मीदवार है और आप जब अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ देखिए पूरा चुनाव का माहौल है। भी है। हमारे तो करण सिंह जैन जी हमारे साथ आ गए हैं। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है करण जी? देखिए, 5 उम्मीदवार है। नहीं, हम तो हमारे लोकल उम्मीदवार का तो समर्थन करेंगे ही, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये वोट का, लोकतंत्र में वोट का ही महत्व होता है। ये एक तरह से नहीं, स्टेट का इलेक्शन है जहां हमारे चेयरमैन चुने जाते हैं और वहीं से स्टेट की विधि व्यवस्था में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये जो बॉडी बनती है 23 लोगों की, ये बॉडी पूरे स्टेट के बार काउंसिल को चलाती है और सब कुछ नीति नियम जो है निर्धारित करती है। तो आज 2 दिन का वोट का उत्सव चल रहा है। मेरा सभी हमारे अधिवक्ता मित्रों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपना मतदान का 2 दिन चलने वाले, 2 दिन चल रहा है। कुल 75 उम्मीदवार हैं, जिसमें 23 उम्मीदवार जो हैं चयन होंगे। बिल्कुल, यहाँ 75 उम्मीदवार टोटल है स्टेट में और जिनका 23 का चयन होगा, उसमें से 5 सिलीगुड़ी में है। बोलेगा अत्रिदेव शर्मा जी हमारे साथ आ गए हैं और वो भी यहाँ सिलीगुड़ी से 5 चुनाव लड़ रहे हैं, जाना नहीं। 5 हमारे लोकल बार के हैं, वरना ये जो जितने प्रार्थी हैं ये पूरे पश्चिम बंगाल के लिए हैं। इनको यहाँ जो मतदान होगा वो भी पूरे पश्चिम बंगाल। कहाँ था वो जो आप बता रहे थे यहाँ के बारे में कि पूरे 18 जो है आप लोग इलेक्टेड करेंगे। 18 मेल मेंबर चुनने का अधिकार हमको है, 5 महिलाएं चुनी जाएंगे।
तो 23 हो गया, टोटल 25 मेंबर होते हैं। अच्छा, 5 महिलाएं कंपल्सरी आपको नहीं, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, तो 5 महिलाओं का रिजर्वेशन है और 2 आदमी को कोऑप्ट किया जाएगा। ये 23 आदमी जो चुन के आएंगे, ये कमेटी 2 आदमी को ले लेगी, डायरेक्टली चुनाव कर लेगी, इलेक्शन नहीं होगा उसके लिए। सिलीगुड़ी से कोई महिला कैंडिडेट नहीं है शायद? नहीं, यहाँ से कोई महिला कैंडिडेट नहीं है, लेकिन ओवरऑल पश्चिम बंगाल से कई हैं, तो हम लोगों को 5 महिलाओं को वोट देना है और 18 पुरुषों को हम चुन सकते हैं। तो देखा जाए, यहाँ जो बार काउंसिल के देखिए जो बच्चे आते हैं वो एनरोलमेंट डायरेक्टली बार काउंसिल में जाके अपना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के अभाव में दिक्कत होती है। तो बार काउंसिल में हमारे मेंबर चुने हुए रहेंगे तो एनरोलमेंट में सुविधा है। पास करने के बाद बिना एनरोलमेंट के हमें कोर्ट में प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे वेलफेयर स्कीम है, उसमें बार काउंसिल के मेंबर हमारे रहेंगे तो उनका सहयोग रहेगा। तो देखिए, ये राज्य स्तर का है, हमारी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल, उसका चुनाव है और उसमें हमारे अगर प्रतिनिधि जीत के जाते हैं तो हमारी सुविधा तो हमें अवश्य रहेगी। हम तो चाहते हैं कि हमारी तरफ से सबको शुभकामना है कि सारे जीत के जाएं ताकि हमारा आधिपत्य रहे हमारी बार काउंसिल में। हाँ, कल्याण दा नांटू नांटू दा यहाँ नांटू दा आप देख सकते हैं हमारे साथ नांटू पाल है, जो कि कैंडिडेट है 41 नंबर पर, पूरे स्टेट के लिए लड़ रहे सिलीगुड़ी से ये है। और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है नांटू दा। तो नांटू दा, कैसा इलेक्शन चल रहा है क्या? देखिए, बार काउंसिल इलेक्शन है, 70,000 वेस्ट बंगाल का वोटर है, लॉयर का, और 73,000 और 75 कैंडिडेट भी है। ये खाली सिलीगुड़ी का नहीं है, अंडमान से लेके दार्जिलिंग से कुछ बिहार तूफानगंज तक वेस्ट बंगाल में। तो इसमें सब वकील लोग, बहुत दिन बाद ये वोट हो रहा है बार काउंसिल का, ये वकील लोग तय करेंगे कानून व्यवस्था कैसे चलेंगे। तो बीजेपी से हमारा नाम दिया गया और बीजेपी पैनल से भी हम है, सारा वेस्ट बंगाल से। हमने 1989 में एक बार ज्वाइन करने के बाद लॉयर से जीता था। उसके बाद काफी दिन कॉर्पोरेशन में जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते हैं, काउंसिलर, डेप्यूटी मेयर। इस बार थोड़ा फ्री है, वाइट काउंसिलर है बोल के पार्टी कैंडिडेट किया, हम लड़ रहा है। और बाकी इस चुनाव में जो चाहिए, हम 1989 में जो कोर्ट था ऐसे ही है, उस टाइम में 500 आदमी का लॉयर था, अब यहाँ 3000 ऊपर हो गया, 2000 ऊपर वोटर है। लेकिन इसके लिए बिल्डिंग चाहिए, पार्किंग व्यवस्था चाहिए और तो मॉडल ये वोट भी कहीं ना कहीं पार्टी से प्रभावित है क्या? एकदम पार्टी से प्रभावित है। जो सरकार बनेगा वो सरकार काम करना चाहिए। अच्छा। जो पहले जो सरकार था इसके लिए कुछ किया ही नहीं है। इसमें भी बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस हो सकता है, सब पार्टी अलग अलग है। हम बीजेपी का है, कोई टीएमसी से है, कोई सीपीएम से है, कांग्रेस से है, कोई निर्दलीय है, अलग अलग है। लेकिन बीजेपी के से क्या है, आप सब जानते हैं, बीजेपी का सरकार बनेगा। पिछले आगे भी तृणमूल को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, सीपीएम को देखा, लेकिन जो ढांचा है वोट का वो अच्छा नहीं हुआ। वो जैसे ही है। आदमी लोग, तुम लोग, आप कोई भी आते हैं मक्के लोग, रास्ता में बैठने का जगह नहीं है। कोई बच्चा लेके आता है तो उसको लिए पानी नहीं है, वॉशरूम वगैरह अच्छा नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। जहाँ छोटा छोटा कोर्ट में हम वेस्ट बंगाल में गया, वह अच्छा लाइब्रेरी है। यहाँ बैठने के लिए एक जगह का लाइब्रेरी बनाया है एसी वाला, बाकी सब जगह अच्छा नहीं, और भी होना चाहिए। हम लोग आएंगे तो करेंगे। नांटू दा ने कह दिया है कि अगर आते हैं उनका, हाँ बताओ और आपको दिखाते, देखिए अंदर में चुनाव चल रहा है, काफी गहमा गहमी यहाँ माहौल है। तो कल्याण दा हमारे साथ हैं। कल्याण दा, सिलीगुड़ी से कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं? टोटल 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं सिलीगुड़ी से। आप इसका समर्थन कर रहे हैं? आप इसका समर्थन कर रहे हैं? मैं खुद ही कैंडिडेट हूँ। लेकिन मेरे एक चीज अच्छा लगा, क्योंकि देखिए ये तो जो युद्ध, तो आप भी बुरा मत मानिएगा, ये लग रहा है कहीं ना कहीं पार्टी सपोर्टेड तो है, तो आप भी कोई पार्टी सपोर्टेड है? मैं क्या पार्टी में हूँ नहीं हूँ आप जानते हैं, ठीक है। पूरा सिलीगुड़ी नहीं, बंगाल नहीं, पूरा सारा वेस्ट बंगाल में जानते हैं मैं कौन सा पार्टी में हूँ, किसको पसंद करता हूँ।
हाँ ठीक है, तो पार्टी का बात नहीं है। एक्चुअली क्या है बोलिए तो, अगर आपको सुशासन चाहिए, आपको दुर्नीति मुक्त आपका बार काउंसिल चाहिए, तो कोई भी खड़ा हो सकता है एडवोकेट, इफ ही इज फिट फॉर इलेक्शन। ओके, मेरा पहला बात ये है। दूसरा बात है, पार्टी से इसको मत जोड़िए, क्योंकि पार्टी का अलग अलग एजेंडा हुआ है। आपने मेरा शायद इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आप एजेंडा देखा है। माय फर्स्ट एजेंडा इज दैट एक बार काउंसिल का जो हेड ऑफिस है अपना, जो केसीडी रोड में है ना, उसका एक ब्रांच ऑफिस सिलीगुड़ी में होना चाहिए। दिस इज नंबर 1। आई हैव सेट अप दिस इश्यूज, दिस नंबर 1। नंबर 2, जो छोटा छोटा जो एडवोकेट है जो 1-2 साल प्रैक्टिस करते हैं, उसको स्टाइपेंड में मिलना चाहिए। नंबर 3, बेनिवोलेंट ट्रस्ट में जो एडवोकेट का पूरा उत्तराखंड में जो बेनिवोलेंट ट्रस्ट में एडवोकेट का प्रॉफिट मिलता है, वो यहाँ नहीं मिलता है। ये नंबर 3। नंबर 4, इमरजेंसी में एडवोकेट का कुछ मिलना चाहिए, नंबर 4। और डेट कोई अगर गुजर जाता है, उसका फैमिली को बड़ा सा एक अमाउंट मिलना चाहिए आफ्टर डेथ। ये सब जो इशू है सिर्फ कोई पार्टी का नहीं है, ये आपका पहले तो हम लोग ह्यूमन है, तो उसके बाद में सेकेंडली जो एडवोकेट लोग है उसका ये टोटल एडवोकेट का फ्रेटर्निटी का है, ये जिससे मैं फ्रेटर्निटी डिमांड, इसको आप कृपा राजनीति से मत जोड़िए, तो मुझे थोड़ा दुख होगा और कुछ नहीं। ओके, आपने तो कह दिया कि भाई अगर विकास चाहिए तो अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा, और बहुत सी यहाँ फिलहाल कोर्ट परिसर में कमी भी है। जरूरी है कि ये जो वेस्ट बंगाल बार काउंसिल है, इसमें अच्छे लोग आए और अच्छा जो है वो विकास का काम हो, और इसी के लिए लोग मतदान यहाँ पर करें। तो 5 प्रतिनिधि सिलीगुड़ी से लड़ रहे हैं, शायद महिला प्रतिनिधि कोई भी नहीं है ना, सिलीगुड़ी से महिला प्रतिनिधि कोई नहीं है, लेकिन जो टोटल जो आपका बंगाल का चित्र में, हाँ, या 25 में से आपका 23 हो गया। पहले आपका 25 था, 2018 23 हुआ है। 23 में 18 हो गया आपका मेल कैंडिडेट, 5 हो गया आपका फीमेल कैंडिडेट, और बीसीआई जो है आफ्टर पोस्ट इलेक्शन उसको 2 कैंडिडेट महिला और नॉमिनेट करेंगे, टोटल 7 हो गया। तो इस बार लड़ाई 5 और 18 ये सब में है, और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। तो फिर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर चल रही है मतदान को लेकर गहमा गहमी, और आप देखेंगे कि सिलीगुड़ी के सभी वकील जो वोटिंग कहाँ हो रहा है? वोटिंग कहाँ हो रहा है? नहीं हो वोटिंग कहाँ हो रहा है? वोटिंग सामने। तो सिलीगुड़ी कोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ मतदान चल रहा है। इसमें भी तो यहाँ बूथ है अंदर में, जहाँ मतदान आप देख सकते हैं, मतदान हो रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वेस्ट बंगाल बार काउंसिल 2026 के चुनाव, जिसमें पूरे पश्चिम बंगाल से 23 प्रतिनिधियों को आने हैं, सिलीगुड़ी से 5 प्रतिनिधि भी चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 26 मनीषा मीन। बोला नहीं, गौतम जान देगा। तो यहाँ देख सकते हैं लंबी कतार लगी, यहाँ कतार लगी हुई है। एक एक व्यक्ति को 23 वोट करने हैं, तो ऐसे में না না নিচে ছিল তো, নিচে 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 ছিল না না Serial number 1139 Nahida Parveen. वहाँ तो बोल रहे नहीं है, वोट करके निकल गए। तो यहाँ देखिए मेयर गौतम देव भी पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, क्योंकि वो भी
बार काउंसिल के मेंबर हैं गौतम देव, और साथ ही डिप्टी मेयर भी यहाँ के बार काउंसिल के मेंबर हैं, तो उन्हें भी मतदान का अधिकार है, वो भी मतदान करने आए हैं। मैडम ने कहा यार आपके होते मैं पूरा कंप्लीट तो गौतम दा हमारे साथ हैं और यहाँ अभी मतदान करने आए हैं। तेरा खूब ভালো ছেলে आया था वोट देने के लिए, तो वोट डाल दिया, तो ये तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। सिलीगुड़ी से 5 लड़ रहे हैं, सिलीगुड़ी से 5 पर सिलीगुड़ी 5 लड़ रहा है और नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल में लड़ रहा है। एक कैंडिडेट का 23 वोट देने का फ्रीडम है, तो पार्टी का जो लिस्ट है वो देखा है हम, और जो पर्सनल रिलेशन का जो है उसका भी लिस्ट है, और सिलीगुड़ी का 5 का नाम भी जानते हैं, तो इसके आधार से वोट दिया दादा। सिलीगुड़ी से लेकिन एक भी महिला कैंडिडेट नहीं है, 5 रिजर्व है। देखिए सारे जगह में वैसा नहीं होता है, 5 रिजर्वेशन है, 2 तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया मीन्स बीजेपी 2 अपना आदमी डालेंगे, ऐसा तो लोग करते हैं, तो 2 चला गया, 3 है, तो ठीक है। वैसा तो कैंडिडेट नहीं होता है, होने से ठीक था, नहीं होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दादा, तो गौतम दा वोट देकर आ चुके हैं, आपसे बता दें, और वो भी बार काउंसिल के मेंबर हैं, तो वो उनका मतदान, उनका अधिकार, और वो आए, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को वो शुभकामनाएं देंगे, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट है कि वो आए, और जो भी चुनकर आते हैं वो बंगाल का जो है उसके हित में ही काम करेंगे। तो ये थी ताज़ा तस्वीरें जो हमको आपको दिखा रहे हैं। অরুণ দা, এতে ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেল। এমনি ভালো ইলেকশন তো চলছেই, এবং এটা হলো গতানুগতিক চলছে, এটা হলো প্রবাহমানতা, আসবে যাবে। কিন্তু এই যে বর্তমান যে অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা চাই দেশে একটা সত্যিকারের যেটা ডেমোক্রেসি সেটা ফিরে আসুক, আইনজীবীদের মধ্যে আসুক এবং সর্বত্র আসুক। এটা আমাদের ভারতবর্ষ বড় কাছে, এই সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে খুব কাছে, কেন সংবিধান নেই, কিছুই নেই, কেউ কেউ মানছে না, এবং এটা নতুনভাবে একটা ভাবা দরকার আছে, বিশেষ করে যুব সমাজ। এই যুব সমাজকে ভাবতে হবে, হ্যাঁ, এবং যে ভাবনাটার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে নতুন ভারত বেরোবে, যেটা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিল না, যে নতুন ভারত দরকার এবং সত্যিকারের মানুষ দরকার। সে মানুষের বর্তমানে খুব অভাব হয়েছে, সেই অভাব থেকে মুক্তি পেতে হলে নিউ জেনারেশন এবং ইয়াং ব্লাড, যে ব্লাডের মধ্যে নীতি নৈতিকতা থাকবে, আদর্শ থাকবে, এবং সমাজকে সুসংহত করবে এবং দেশকে সুসংহত করবে, রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত করবে, সেই জিনিসগুলো দরকার এখন। হ্যাঁ, এটা না হলে আমাদের সমাজ সভ্যতা এবং সমস্ত জিনিস শেষ হয়ে যাবে। এবং সে অলরেডি একটা ক্ষয়িষ্ণু, এই যে ধারাটা চলছে, এই ধারাটা ক্ষয়িষ্ণু ধারা চলছে, যে প্রবাহমানতাটা চলছে, সেই প্রবাহমানতার মধ্যে নীতি নৈতিকতা আদর্শবোধ কিছুই নেই, এবং এটা সমস্ত ব্যাপারটা অন্য পথে ধাবিত হচ্ছে। ঠিক আছে, अरुण सरकार, अरुण प्रकाश सरकार, तो जिन्होंने कहा है कि नई पीढ़ी को आना चाहिए और ऐसे लोग आए जो काम करना चाहे। तो अभी चले चुनाव, कल भी ये चुनाव चलेंगे और कल भी हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।